अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। डार्क सर्कल्स पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं जबकि मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन किसी में ये होता है कि वो पुरानी हो चुकी है इसलिए ऑडियंस की नज़र से नहीं गुजरी। किसी में मैंने कॉफ़ी का सीरम आपको बनाना बताया है और बहुत से सब्सक्राइबर्स को ये मसला है कि कॉफ़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ये घर में नहीं आसानी से पाई जाती, तो इसलिए इरम कोई ऐसे टिप बता दें जो कि बहुत आसान भी हो और हर मौसम में उसके इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हों। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक इंतहा से ज़्यादा आसान और ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके, अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं उसको, तो आपके डार्क सर्कल्स भी कम होंगे, आपकी आइज़ की जो पफीनेस होती है यानी आइज़ जो मोटू मोटू हो रही होती हैं वो भी कम होंगी, और आपकी आइज़ की स्किन भी अगर लटक गई है या फिर उसमें लाइंस आ रही हैं तो वो भी ठीक होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो आंखें अंदर को घुसी होती है जिसको हॉलो आइज़ कहते हैं, उसका क्या तरीका है। तो देखें जी, ये एक तो जीन्स में होता है, जैसे मेरी अम्मी हैं उनका इस तरह से है कि उनकी आंखें अंदर को हैं, तो हम बहनों की भी ना हॉलो आइज़ हैं, ठीक है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो किसी रेमेडी से आपके नहीं जाएगी। अगर कोई आपको कहता है कि रेमेडी से चली जाएगा तो वो झूठ बोल रहा है, अभी से बता रही हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है और वो है कि आप अगर बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं तो आप जाएं जी डॉक्टर के पास और फिलर्स करवा लें, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए प्यारी प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, अपनी हॉलो आइज़ के साथ खुश रहना सीखो, ठीक है। डार्क सर्कल्स हैं, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको आज बता देती हूँ, लेकिन अगर आप हर चीज़ को परफेक्ट चाहोगे तो फिर पता क्या होगा, फिर ये होगा कि परफेक्शन बोरिंग हो जाता है और दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहला काम है सब्सक्राइब करो, और दूसरा काम है कि इंस्टाग्राम पे ये जो आईडी नजर आ रही है मुझे फॉलो कर लो, और तीसरा काम ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आपके जो लाइंस आ चुकी होती हैं या स्किन लटक गई होती है या यहाँ पर जो रिंकल्स आगे होते हैं उसके हवाले से आपको एक्सरसाइज बताऊं जिससे ख़त्म हो जाए वो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक्सरसाइज पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि आप अपनी आंखों का किस तरह से मसाज और एक्सरसाइज करके आप अपने अंडर आई जो रिंकल्स होते हैं या साइड पर जो क्रॉफीट होता है वो या फिर पफी आइज को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जी, इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, ये हम बनाएंगे एक तरह का सीरम, ठीक है। और इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपके घर से ही मिल जाएंगी। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप उसको बाय कर लें, बहुत सस्ते में सब कुछ मिल जाएगा। मैंने खुद ये चीज़ें आजकल घर में नहीं थी तो मैंने बाय की हैं। तो जी, डार्क सर्कल सीरम बनाने के लिए आपको मेन दो चीज़ें चाहिए, एक तो हो जाएगा आलू और एक हो जाएगा खीरा। और सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को धो लेंगे। खीरा मैंने छोटा सा ले लिया ताकि मुझे सिर्फ 1 स्पून ही जूस इसमें से मिल सके। तो अच्छी तरह धोना है दोनों चीज़ों को ताकि सारी धूल मिट्टी उतर जाए। और ये देखें, आलू जो है ये, क्योंकि आपने देखा है कि बाहर इसका जो छिलका होता है थोड़ा सा गंदा होता है तो उसको छील लेंगे, लेकिन हमने खीरे को नहीं छीलना। आलू भी आपने इतने ही साइज़ का लेना है ताकि 1 टेबलस्पून जूस मिले, और खीरा भी इतना ही हम लेंगे कि 1 टेबलस्पून जूस मिले। ज़्यादा क्वांटिटी हमने नहीं बनानी क्योंकि इस तरह से आलू के जूस की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने इन्हें कर लिया है कद्दूकश। आप चाहें तो आप इन्हें कद्दूकश कर लें, आप चाहें तो आप इनको ब्लेंड भी कर सकते हैं मोटा मोटा सा। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हम लेंगे और इस तरह एक बोल में इसको हल्के से हाथों से निचोड़ लेंगे, और ये देखें सारा जूस आपके साथ आ जाएगा। तो खीरे में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये आपके अंडर आइज़ का जो एरिया है उसको, अगर वो काला हो चुका है या फिर लाइंस आ चुकी हैं, तो उसको ख़त्म करता है, आपकी आइज़ को पफीनेस को ख़त्म करता है, आपकी जो स्किन लटक गई होती है तो उसको टाइटन करता है। इसके अलावा खीरा में होता है जी विटामिन के, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, जिससे जो आपकी ग्रीन और पर्पल कैपिलरीज होती हैं जिसकी वजह से स्किन डार्क नज़र आने लगती है तो वो कम होने लगती हैं। इसी तरह से जो आलू हमने कद्दूकश किया था उसको भी हाथों में लेके हल्का सा प्रेस करेंगे और हमारे पास जूस आ जाएगा। तो ये देखिए जी, हमारे पास कितने प्यारे कलर के खीरे का जूस और आलू का जूस आ गया है। आलू की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये आपकी डार्कन स्किन को ठीक करता है। उसके अलावा इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करता है और जो डार्कनेस है उसको ख़त्म करने में मदद देता है। इसके अलावा इसमें नाइसिन होता है जो कि स्किन को ब्राइट तो करता है, इसके साथ ही जो पिगमेंटेशन का अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर आपको डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो उसको भी ये ख़त्म करता है।
आलू और खीरा के साथ हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है जी आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आपने हाफ टेबल स्पून लेना है और लेना आपने आलमंड ऑयल ही है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी और ऑयल में नहीं है। हाँ, अगर आलमंड ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप आलमंड ऑयल ही लें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चर रखता है बल्कि पफीनेस को भी कम करता है। उसके अलावा आपके डार्क सर्कल्स को कम करने में बहुत मदद देता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने लेनी है वो होगा जी 2 कैप्सूल हम लेंगे विटामिन ई ऑयल के। क्यों 2 हमने इसलिए लिए क्योंकि ये है जी 200 mg का मेरे पास। अगर आपके पास 400 mg का कैप्सूल है तो फिर आप लेंगे सिर्फ एक ही कैप्सूल। और लास्ट चीज़ हमें चाहिए जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप स्टोर बॉट ले लें, आप फ्रेश ले लें, टोटली आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका भी आप देखिए कि मैंने तकरीबन 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा लिया है और इसी से मैं जेल निकालूंगी। वैसे एलोवेरा जेल आप ज़्यादा भी निकाल के रख सकते हैं, मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल बनाना है तो आप इस तरह से करेंगे कि इसकी साइड्स को उतारने के बाद आपने छुरी की मदद से या कांटे की मदद से इस तरह हल्के हाथों से एलोवेरा जेल को निकालते जाना है एक प्लेट में। तो एलोवेरा जेल हमें तकरीबन 1 टेबलस्पून चाहिए, तो मैं इसी तरह से इसको स्क्रैप करते हुए एलोवेरा जेल को 1 टेबलस्पून के बराबर निकाल लूँगी। तो जी चीज़ें हमारे पास सारी रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में या एक बोल में आपने ले लेना है जी 1 टेबलस्पून जो हमने पोटैटो जूस बनाया है वो, और 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे जी अपना क्यूकम्बर जूस। अगेन मैं आपको बता रही हूँ क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनानी। एंड पर हम लेंगे जी जो हमने 1 टेबलस्पून निकाला था एलोवेरा जेल फ्रेश। लेकिन फिर से बता रही हूँ कि आप चाहें तो आप स्टोर बॉट 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस मिक्सचर में जाएगा जी हाफ टेबल स्पून के बराबर आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। कोई और ऑयल आप नहीं लेंगे, आपने इन्हीं 2 में से कोई भी एक ऑयल लेना है। फिर हमने जो इसमें हमने विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स डालने थे वो डालेंगे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये 200 mg है इसलिए मैं 2 कैप्सूल डाल रही हूँ। अगर आपके पास 400 mg है तो आप फिर एक ही कैप्सूल डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जी इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स किए जाना है क्योंकि हमने इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल डाला है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। इवन कि अगर आप स्टोर बॉट एलोवेरा जेल भी डालते हैं तो वो भी मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसलिए आपने बहुत अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि आपके पास बिल्कुल एक स्मूथ सा लिक्विड आ जाए। अब हम देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आप इस तरह से कोई भी रुई का टुकड़ा ले लें या फिर जो आपको कॉटन बड मिलता है या फिर आपको कॉटन पैड मिलते हैं, आप वो इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इसको डिप करेंगे अपने मिक्सचर में और अपने अंडर आई एरिया पर आप इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के हाथों से अप्लाई करेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करने से आपको स्टिकी महसूस हो रहा है तो आपने परेशान नहीं होना कि ओहो ये क्या हो रहा है। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसका मसाज करना है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्रॉ फीट का मसला है तो आपने इस तरह से साइड पर भी इसको अप्लाई करना है, या जहाँ जहाँ पर भी आपको रिंकल्स का मसला है, क्रॉ फीट कहते हैं जो आपकी साइड्स पर रिंकल्स हो जाते हैं, तो आपने वहाँ पर इसको अप्लाई करना है। और आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने इसी कॉटन पैड से इसका हल्के हाथों से के लिए मसाज करेंगे या फिर आप चाहें तो आप उंगलियों की मदद से भी, जो आपकी छोटी उंगली होती है उससे भी आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं। ये मसाज आप तकरीबन 5 मिनट के लिए करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी अंडर आई एरिया में ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ होगी, जिसकी वजह से ये है कि आपका डार्क सर्कल्स कम होंगे। उसके अलावा जो आपके रिंकल्स का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होने लगेगा। आपको जो आई पफीनेस का मसला होता है, आपकी आंखें उभरी उभरी सी नज़र आती हैं, वो भी ठीक होने लगेंगी। एक और चीज़ बता दूं कि बहुत से लोगों का आइज़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो भी डार्क हो चुका होता है, तो आप उसके लिए इसी मिक्सचर को अपने ऊपर वाले एरिया पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसी मिक्सचर को कॉटन पैड की मदद से पूरी आइज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। कितनी दफ़ा दिन में आपने ये करना है? तो जी आपने दिन में ये 2 दफ़ा करना है। सुबह उठे मुंह धोने के बाद आप इसी तरह से जो मैं मेथड आपको बता रही हूँ 5 मिनट के लिए अपने डार्क सर्कल्स का, पफ़ी आइज़ का और जो आपके रिंकल्स वगैरह हैं उसके लिए मसाज करेंगे 5 मिनट के लिए। और रात को सोने से पहले भी आप इसी तरह से करेंगे
और आपको ये वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन रात को आप लगा रहने दें। एक और तरीका, अगर आप नहीं चाहते कि आप कॉटन पैड यूज़ करें या उंगलियां इस्तेमाल करें, तो उसके लिए भी आप ये करेंगे कि कोई भी स्ट्रिप लेके, जैसे कि यहाँ पर मैंने टिश्यू की मोटी सी स्ट्रिप ली है, उसको लेके अपने सीरम में डिप करने के बाद अपने अंडर आई एरिया पर रख लेंगे। मैंने एक आंख के नीचे रखा है, लेकिन आप दोनों आंखों के नीचे रख लेंगे। अगर आपको आपकी सारी आंख पर डार्कनेस का मसला है तो आप पूरी आंख के ऊपर इसको रख लेंगे। आपकी आंखों को ना सिर्फ ये कि सुकून मिलेगा, बल्कि आपकी जो पफीनेस का मसला है, डार्कनेस का मसला है और फाइन लाइंस का मसला है, वो भी कम होगा। तो जब आप इसको रिमूव कर लेंगे, उसके बाद आपने तकरीबन 1 मिनट तक अपने आइज़ का मसाज करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। एंड दैट इज़ ऑल। ये आपने रोज़ रोज़ करना है। और जहाँ तक बात यह है कि हम मिक्सचर को कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो आप इस मिक्सचर को तकरीबन 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए आप स्टोर नहीं करेंगे। तो इसको आपने हमेशा फ्रिज में ही रखना है, बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। फ्रिज में रखना है, और अगर आप चाहें तो आप इसको किसी शीशे के कंटेनर में डाल के रख लें, और चाहें तो किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के रख लें। दूसरा इसका ये है कि लड़के लड़कियां 5 साल की उम्र से अबव इसको यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरली यूज़ करें, क्योंकि ये है जो एक नेचुरल चीज़, नेचुरल चीज़ें अपना असर दिखाने में थोड़ा टाइम लेती हैं। तो 1 से 3 महीने तक आप ज़रूर इस्तेमाल कर लें और रेगुलरली इस्तेमाल करें। तो ये तो थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।